है क़याम पाकिस्तान से अब तक हमने क्या खोया क्या पाया। सामीने मुहतरम, आज हम 76वां यौम आज़ादी पूरे जोरों शोर से मना रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये जश्न मसनूई सा लग रहा है। न जाने क्यों मेरे ज़हन में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। अभी तक पाँव में लिपटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव में लिपटी है जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आजादी का, लेकिन आजादी नहीं आती। कहाँ पाई है आजादी, यही तो एक कोरोना है। वतन तो मिल गया लेकिन अभी आजाद होना है। सामीने मोहतरम, किसी भी माशरती तहरीक को कामयाबी से हमकिनार करने में उस तहरीक का नजरिया रीढ़ की हड्डी का काम देता है, क्योंकि किसी नजरिया पर ही उस तहरीक की बुनियाद उस्तवार होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नजरिया पाकिस्तान क्या है। नजरिया पाकिस्तान असल में दो कौमी नजरिया का दूसरा नाम है, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह दो कौमी नजरिया की बुनियाद है। और दो कौमी नजरिया ने तहरीक पाकिस्तान में ऐसा किरदार अदा किया है कि दुनिया की तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसको डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया है, उनकी जमीयत का है मुल्को नस्र फै नसार, उनकी जमीयत का है मुल्को नस्र फै नसार, कुव्वते मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। 1857 की जंग आजादी की नाकामी के बाद के हालात में दो कौमी नस्रिया को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि एक तरफ अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ हिंदुओं ने अपने आप को अंग्रेजों का वारिस बनाना शुरू कर दिया। और मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो गए, गाय तो मालिक ही है गरबार की, गाय तो मालिक ही है गरबार की, ऊंट का भी कुछ ठिकाना चाहिए। सामीने मुहतरम, अरबी का एक मशहूर मकूला है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। किसी ने क्या खूब कहा है, वतन पर फिदा है जो इंसान है, वतन पर फिदा है जो इंसान है, कि हुब्बे वतन जुज़्वे ईमान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये इतनी बड़ी कुर्बानियां क्यों दी थी? ये अलग वतन हासिल करने के मकासद क्या थे? क्या इसलिए कि मासूम शहरियों का कत्ले आम किया जा सके? क्या इसलिए कि मसाजिद में खुद कुछ धमाके किए जा सके? नहीं नहीं, जरा गौर से सुनो, कायद पुकार पुकार के क्या कह रहे हैं। क्या इसलिए तकदीर ने चुनाए थे तिनके, क्या इसलिए तकदीर ने चुनाए थे तिनके कि बन जाए निशेमन तो कोई आग लगा दे। असरे हाजिर में हर इंसान दौलत का पुजारी बन चुका है। असूले दौलत के लिए इस्लामिक तार्की पामाली, इखलाकी कदरों का खून करना और तहकीर इंसानियत कोई बाइक चीज नहीं। इब्ने आदम का सारा फसाद हद से बड़ी हुई काशे सर से जन्म ले रहा है। आदमी आदमी का खून पीने वाला और कौम कौम की दुश्मन है। ये ज़माना इंतहाई तारीकी का है, और तारीकी का अंजाम रोज रोशन की तरह आया है। ये जो रिश्वतखोरी है, ये जो रिश्वतखोरी है, मजबूर पे सीना सोरी है, हम इस धरती के दुश्मन हैं। ये अपने वतन की चोरी है, धरती में इसको गाड़ेंगे, इसको अब हम खूब पछाड़ेंगे। ये तेरी मेरी दुश्मन है, रिश्वत को चट से उखाड़ेंगे, रिश्वत को चट से उखाड़ेंगे। आज पाकिस्तान का अंग अंग जख्मी हो चुका है, गलतियों की गुंजाइश नहीं रही, लापरवाहियां कुताहियां बहुत हो चुकी। नौजवानों, ये गलियों में आवारा फिरने का वक्त नहीं है। अगर कश्मीर को आजाद करवाना है तो पहले पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है, इतना मुस्तहकम कि मोदी जब अगली बार पाकिस्तान आए तो वीजा लेके आए और हमें कश्मीर देके जाए। याराने जहां कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, याराने जहां कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज ये जो हर पाकिस्तानी कहता फिर रहा है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, आप अपने अपने दिलों पे हाथ रख के बताएं, क्या वाकई इस परचम के साए तले हम एक हैं? इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं। किस परचम के साए तले हम एक हैं? इस परचम के साए तले हम एक नहीं हैं, हम एक एक हैं, अकेले अकेले। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर,
वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपन की यही बातें हैं। कौन नहीं जानता कि आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर और बाहर दुश्मन हमें तबाह करने की ताक में खड़ा है। एक तरफ भारत ने कश्मीर पर रास्ताना कब्जा जमा रखा है और दूसरी तरफ हमारा नहरी पानी बंद करके हमें तबाही के गड़े में के रहा है। और इधर हमारी ये हालत है कि हम खाना जंगी में मसरूफ हैं। रिश्वत, बददियानती, फिरकावारियत, करप्शन जैसी लानतें कौम को खून की तरह चाट रही हैं। बम धमाके, खुदकुश हमले, टारगेट किलिंग हमारा हर उसका मामूल बन गए हैं। अगर आज भी हम टस से मस न हुए तो एक कश्ती आज नहीं तो कल जरूर डूब जाएगी। अल्लामा इकबाल की रूह पुकार पुकार कर कहती है, वतन की फिक्र करना दां मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना दां मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। आज हम 76वां यौम आजादी पूरे जोरों शोर से मना रहे हैं, इस अज़म के साथ कि दहशतगर्दी को जड़ से अखेड़ने में अफवाज पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। हमें अपने प्यारे वतन की खातिर खून का आखिरी कतरा तक दिन शावर करना पड़ा तो हरगिज़ दरेग नहीं करेंगे। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। रोशन करेंगे अपने लहू से ऐसे चिराग हम, रोशन करेंगे अपने लहू से ऐसे चिराग हम कि बुझ भी जाएंगे तो उजाला न जाएगा। अस्सलाम।